हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीयू। तो दोस्तों, मैं दिनेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पेंडुलम एडीयू में। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में अपने देखा था, हमने किए थे कुछ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, और साथ में हमने देखे थे कि डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ हमने बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन किए थे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है पाइप तथा टंकी, यानी पाइप और सिस्टर्न से, नल और टंकी। ये भी आपका किसका दूसरा पार्ट है, ये टाइम और वर्क का ही सेम रिलेटेड पार्ट है बिल्कुल। इसमें भी हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करके चलेंगे जो हमने टाइम और वर्क में सीखा था, यानी कि वो जो हम एलसीएम निकालते थे चीज़ों का, ऐसे ही उसी मेथड को लेके हम यहाँ पे अपने पाइप और टंकी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो है हमारा पाइप और सिस्टर्न। पाइप या आप कह सकते हैं नल तथा टंकी, या इंग्लिश वालों के लिए पाइप एंड सिस्टर्न। तो आज का टॉपिक है हमारा। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मिलते हैं आपको कि एक पाइप कुछ समय में किसी टंकी को भर रहा है, दूसरा पाइप भी किसी टंकी को कुछ टाइम में भर रहा है, और एक तीसरा पाइप आ जाता है आपके पास, वो होता है खाली करने वाला। तो अगर तीनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ऐसे ही दो पाइप सिर्फ भरने वाले दिए हुए हैं आपको, और दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। या ऐसा बोल दिया जाता है कि एक पाइप कुछ देर चलाया और फिर उसको बंद कर दिया गया, अब दूसरा पाइप चलाया गया, तो बताओ टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके टाइम और वर्क पर आधारित ही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, पाइप और टंकी को। चलिए दोस्तों देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, वहीं से समझेंगे कि हम क्या प्रोसेस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो देखिए यहाँ पर दो नल दिए हैं आपको और दोनों टंकी को भर रहे हैं, एक 10 घंटे में भर देता है, एक 15 घंटे में उसको भर देता है। तो आपसे कहा गया कि दोनों नल अगर मैं एक साथ खोल दूं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये उसी तरीके से क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जैसे एक आदमी तो कुछ घंटे में काम कर रहा था, दूसरा आदमी उसको कुछ घंटे में पूरा कर रहा था काम को। अगर दोनों साथ मिल के काम कर रहे हैं तो उस काम को कितनी देर में ख़त्म कर देंगे, उसी टाइप से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों पहले बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक क्या रहेगा इसका। सेम टू सेम बेसिक वही रहने वाला है जो हमने टाइम और वर्क में सीखा था। तो सबसे पहले देखते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है आपको। आपको दिया है कि नल ए है वो कितने में 10 घंटे में भर देता है, और नल बी जो है वो दिया है आपको कितने घंटे में, 15 घंटे में वो टंकी को भर सकता है। आपसे पूछा है कि अगर ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने घंटे में भर देगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम टाइम और वर्क में देखते थे कि व्यक्तियों का 1 घंटे का काम देखते थे कि 1 घंटे में कितना काम करता है, ऐसे ही यहाँ पे रहेगा कि नल जो है मुझे ये पता करना होगा कि नल 1 घंटे में कितना काम करता है या कितना पानी भर देता है, या उस टंकी का कितना हिस्सा नल 1 घंटे में भर देता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए का 1 घंटे का कार्य, ए का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा। जब ए 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे का कार्य हो जाएगा 1/10। ऐसे ही मैं यहाँ बी का लिख सकता हूँ, बी का 1 घंटे का कार्य है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, अगर बी 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/15 भाग भर देगा। इसका कहने का ये मतलब होता है कि 1 घंटे का कार्य का मतलब है कि टंकी के 10 हिस्सों में से एक हिस्से को 1 घंटे में भर देगा। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम निकाल लेता हूँ। 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे दोनों को जोड़ देते हैं, 1/10 प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, आप कहेंगे 5/30 यानी कि 1/6। तो देखिए दोस्तों, आप कहेंगे ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना है, 1/6, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो 6 में से 1 घंटे में 1 भाग भर देता है। इस 1/6 हिस्से का मतलब ये होता है। तो चलिए, तो ए प्लस बी भरेंगे कितनी देर में भरेंगे,
तो आप कहेंगे भरना एक हिस्सा है, पूरी एक टंकी भरनी है मुझे, और उससे 1 घंटे के हिस्से से भाग दे देते हैं जो 1 घंटे का काम होता है उसका, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 घंटे। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि A + B मिलके कितनी देर में भरेंगे टंकी को, 6 घंटे में भर देंगे। या आप यहीं से डायरेक्ट कह सकते थे कि 6 हिस्से में से एक हिस्सा वो भर रहा है 1 घंटे में, तो भरने मुझे 6 हिस्से होंगे, तो 6 घंटे उसे लग जाएंगे टंकी को भरने में। तो चलिए ये तो था बिल्कुल इसका बेसिक। अब अपने वाले जो हमने टाइम और वर्क में देखा था LCM मेथड, उसी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए उससे कैसे करना होगा। आप कहेंगे इन दोनों का मैं LCM ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 30, 10 से मैं से 30 को भाग दूंगा 3, 15 से दूंगा 2, जो ये आता है। अब इस चीज़ को समझिए, ये क्या है, ये वही है सेम यहाँ 1 घंटे का कार्य है। वहाँ क्या वो करते थे, वहाँ दिन घंटे, तो ये जो भी है वो सब वही सेम टू सेम चीज़ है। वहाँ 1 दिन का कार्य होता था आदमी का, यहाँ क्या है, ये 1 घंटे का कार्य है। तो अब 1 घंटे में A 3 भाग भरता है और B 2 भाग भरता है, ये क्या है, कुल कार्य है। या इसे मैं कह सकता हूँ टंकी की क्षमता, या इसे ऐसे समझ के चलिए कि कुल कार्य क्या करना है, टंकी को 30 भाग भरने हैं। ये क्या होगा, टंकी की क्षमता मान लीजिए 30 लीटर की क्या है आपकी टंकी थी। A जो है टंकी को 10 घंटे में भरता था 30 लीटर की, तो देखिए प्रति घंटा कितना काम करता है वो, 3 लीटर पानी उसमें प्रति घंटा क्या है डाल देता है। ऐसे ही B 15 घंटे में भरता था, तो आप कहेंगे 30 लीटर की टंकी थी तो 15 के हिसाब से भरूंगा तो हर घंटे कितना पानी जाएगा, 2 लीटर, यानी कि ये उसका हर घंटे का काम कितना हो गया, 2 लीटर उसका काम हो गया हर घंटे का। अब क्या करना है आपको, भरना कितना है, आपने कहा जी 30 भरना है, तो A + B क्या करेंगे, A + B हो जाएंगे आपके 3 और 2 5, क्योंकि यहाँ से A + B निकाला है मैंने, A + B कितना हो गया 5। तो आप कहेंगे A + B अगर 1 घंटे में 5 भर रहे हैं, भरना कितना है उसको 30, तो कितनी देर में भर देंगे 30/5 यानी कि 6 घंटे। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये एलसीएम वाले मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों मेथड पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बेसिक से ही हो पाए और जो है ये आप एलसीएम वाला मेथड उसमें ना लगा पाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसा आ सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में तथा नल बी 30 घंटे में भर सकता है। यदि नल सी भरी हुई टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है तो सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं बेसिक इसलिए कहता हूँ कि बेसिक भी आपको आना ज़रूरी है। क्यों? कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो है एडवांस के चक्कर में आप बेसिक को भूल जाते हैं। कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप उसे बेसिक से कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक पे भी ट्राई करें। आपको बेसिक भी आना चाहिए, तभी आप बेसिक से ही आप क्या कर सकते हैं, एडवांस तरीके बना सकते हैं। तो इसलिए बेसिक पे भी आपको फोकस करना चाहिए कि आपको बेसिक भी आना चाहिए क्वेश्चंस का, कि बेसिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, बी आपका 30 घंटे में भर सकता है और सी आपका 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए, जो ये खाली करने वाला है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको माइनस का साइन दे देता हूँ, माइनस का चिन्ह दे देता हूँ। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, मेरा खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब इसका पहले बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक से कैसे करना है। बेसिक को भी हम छोटा करके चलेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट में सीखते हैं, क्योंकि मैं आपको टाइम और वर्क में पूरा बेसिक अच्छे से समझा चुका हूँ। अब मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से ए का 1 घंटे का काम निकालूं, 1 घंटे का काम, तो आप कहेंगे 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे का काम 1/20। ऐसे ही मैं बी का निकाल लेता हूँ 1 घंटे का, तो आप कहेंगे 1/30 हो जाएगा। और सी का निकालूं तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा, 1/60 हो जाएगा। लेकिन ये 1/60 कैसा है, ये खाली करने वाला, यानी कि जो सी पाइप है वो पानी टंकी में से खाली कर रहा है। तो आप कहेंगे इसको मैं माइनस ले लेता हूँ। अब देखिए क्या कीजिए, आप इन तीनों को
जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये क्या कर रहे हैं, तीनों साथ काम कर रहे हैं। अब अगर ये तीनों साथ काम कर रहे हैं तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1 घंटे का इनका काम देख लेता हूँ, 1 घंटे में कितना काम करेंगे। आप कहेंगे 1/20 प्लस 1/30 और प्लस माइनस का 1/60, क्योंकि ये सी खाली करने वाला है तो इसको मैंने माइनस चिन्ह दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप इनका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और माइनस 60 एकम 60। आप कहेंगे 3 और 2 5 में से 1 गया, 4 4 बटे 60, कहेंगे आप 1/15। यानी कि जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1/15 काम करते हैं। या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 15 में से 1 काम करते हैं 1 घंटे में। तो भाई 15 काम करने हैं तो 15 काम करने में क्या लगेंगे, 15 ही घंटे लगेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो कितनी देर में करेंगे, 1 काम करना था और 1/15 1 घंटे में करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 घंटे। और ये आंसर आ जाएगा आपका कि तीनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे उसको, 15 घंटे में उस टंकी को भर देंगे। ये तो था इसका बेसिक कि भाई बेसिक से आप कैसे निकालोगे। अब सीधा एडवांस पे चलें तो एडवांस पे कहेंगे आप इन तीनों का एलसीएम लेते थे, हम वही एलसीएम करेंगे। 60 मैंने एलसीएम ले लिया। अगर 60 मैंने एलसीएम यहाँ पे ले लिया है तो 20 से डिवाइड करूँगा 3, 30 से 2 और 60 से डिवाइड करूँगा तो 1। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 1 घंटे का काम कि 1 घंटे में A कितना भाग भरेगा, 3 भाग भरेगा, B 2 और C 1 भाग भरेगा। और टंकी कितनी है, 60 की है। 60 भाग है टंकी का, या तो ऐसा समझ लीजिए या ऐसा समझ लीजिए कि 60 लीटर की आपकी टंकी है। तो 60 लीटर में से 3 लीटर A भरेगा 1 घंटे में, B 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, C 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। आपको तीनों मिलकर बताना है। तो देखिए C जो है माइनस का है तो इसे यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाइए। इससे आपको ये पता रहेगा कि इन तीनों में से ये जो C है ये क्या है, खाली करने वाला है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ से इन तीनों का काम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 और 2 और माइनस 1 यानी कि 4। यानी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है, आप कहेंगे जी तीनों मिलकर 4 लीटर पानी 1 घंटे में भरते हैं। जब ये 4 लीटर पानी 1 घंटे में भरते हैं तो 60 लीटर टंकी ने भरनी है तो कितनी देर में भर देंगे। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं 60 लीटर है, 4 घंटे प्रति लीटर भरता है तो कितने घंटे में, 15 घंटे में। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि टंकी 15 घंटे में पूरी भर जाएगी। तो ये था दोस्तों इसका आंसर। और चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का। देखिए कह रहा है आपसे 2 नल A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। एक नल C भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। आपसे आगे कह रहा है यदि सभी नलों को एक साथ क्रमागत 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या करना था आपको इसमें। देखिए आपसे कह रहा है कि A जो है वो 10 घंटे में, B जो है वो आपका 12 घंटे में और C क्या है खाली कर देता है 15 घंटे में। तो मैं इसको माइनस ले लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये जो C है ये खाली करने वाला है। तो देखिए जैसा हमने टाइम और वर्क में देखा था कि एक आदमी कुछ टाइम में कर रहा था किसी काम को, एक दूसरा आदमी किसी और टाइम में कर रहा था और एक तीसरा आदमी किसी और टाइम में कर रहा था। हमने देखा था उसमें भी कि सबको क्या हम 1-1 घंटे के लिए काम करवाते थे तो हमें पता चल जाता था कि वो काम कब खत्म होगा। तो वही कंसेप्ट सेम टू सेम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि भाई जब हमें ये दिया है कि क्रमागत 1-1 घंटे काम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनके 1-1 घंटे का काम निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि एलसीएम लेना है हमें तीनों का। तो एलसीएम ले लेते हैं। आपने कहा कि 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। सेम वही टाइम एंड वर्क वाला ही कंसेप्ट यूज़ करना है अपना और एलसीएम निकालना है और 1 घंटे का काम निकालना है कि 1 घंटे का काम कितना होगा। तो देखिए 10 से करेंगे 6, 12 से 5 और 15 से 4। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 1 घंटे का कार्य। या आप इसे ऐसा समझिए कि मेरे पास टंकी ये क्या होता था कुल कार्य। अब समझ लीजिए कि टंकी 60 लीटर की है तो A 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 6, B 1 घंटे में
5 पानी भरता है और सी 1 घंटे में 4 पानी निकालता है। निकालने को मैं समझूं तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ, इससे मुझे ये पता रहेगा कि ये सी जो है वो पानी निकालने का काम कर रहा है, ना कि भरने का। तो देखिए मुझे 1-1 घंटे का इनका काम पता चल गया। अब आप कह रहे हो कि तीनों को क्रमागत 1-1 घंटे खोला जाता है, तो आप कह सकते हो पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे, सभी को 1-1 बार खोलेंगे तो पहले घंटे ए खुलेगा, दूसरे घंटे बी और तीसरे घंटे सी खुलेगा। ऐसे ही फिर जब आगे प्रोसेस होगा तो जो चौथा घंटा आएगा उसमें फिर से ए, 5वें घंटे में फिर से बी और 6ठे घंटे में फिर से सी। तो ऐसे ही आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक साइकिल 3-3 का ग्रुप बना के चलेगी। चौथे घंटे की बात करोगे ए आएगा, 5वें की बात करोगे बी आएगा, 6ठे की बात करोगे सी आएगा। देखो साइकिल ऐसे ही बनती रहेगी, आगे भी ये साइकिल ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो मैं यहीं से देख लेता हूँ कि भाई यहाँ से मुझे क्या चीज़ पता चली। तो आप कह रहे हो पहले घंटे ए आएगा तो 6 लीटर पानी भर के जाएगा, दूसरा घंटे बी खुलेगा तो ये 5 लीटर पानी भर देगा और तीसरे घंटे सी क्या करेगा, 4 लीटर उस भरे हुए पानी में से वापस निकाल देगा। जब ये वापस निकाल देगा तो आप यहाँ देखते हो कि टोटल क्या हो रहा है, 3 घंटे काम हुआ। जब ये 3 घंटे काम हुआ तो आपने देखा टोटल काम कितना हुआ, 6 भरा, 5 भरा, 11 और 4 निकल गया, यानी कि 7 क्या हुआ, 7 कार्य हुआ। या आप कह सकते हो कि 3 घंटे में केवल 7 ही लीटर पानी उसमें भर पा रहा है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है कि काम मेरा कितना है, 60 लीटर भरना है मुझे। तो 60 लीटर भरने के लिए अब मुझे ऐसी 7 से कोई ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जो 60 के आसपास हो। यहाँ पे बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या करते थे, उसमें सब क्या होते थे, काम करने वाले होते थे। कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई काम बिगाड़ता था या काम खराब करता था। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि इसमें सी जो है एक नल पानी निकालता भी है। तो इसमें एक सबसे पहले काम आपको करना है कि जो भरने वाला नल का काम होता है उसको हम पहले ही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 60 में से मैं पहले ही कितना भरा जा रहा है, 11 जो भरा जा रहा है मैं उसे माइनस कर लेता हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं ये हम समझते हैं। तो देखिए पहले हम माइनस कर लेते हैं 60 में से 11, तो आप कहेंगे 49। अब ये मान के चलिए कि आपको टंकी अभी कितनी भरनी है, 49 लीटर भरनी है। तो ये क्यों भरनी है ये मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। पहले अभी समझ लेते हैं कि अब 7 कार्य है और 49 मुझे काम करना है। 3 घंटे में 7 लीटर भरता है, 49 भरना है। तो आप देखोगे 7 में अगर 7 की गुणा कर दूं तो 49 आ जाएगा मेरा। तो देखिए मैंने क्या किया, 7 में 7 की गुणा की। जब 7 में 7 की तो मुझे टाइम में भी क्या करना पड़ेगा, 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7 7 49, 49 काम हो गया कितने घंटे में, 7 3 21 घंटे में। तो 21 घंटे में टोटल मेरा कितना पानी भरा जा चुका है, 49 लीटर पानी भरा जा चुका है। लेकिन मुझे भरना कितना है, भरना मुझे 60 है। तो अब देखिए अगले घंटे काम करवाते हैं। अगला घंटा कौन सा होगा, 22वां घंटा। और 22वें घंटे में कौन काम करेगा, आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपने काम खत्म किया था सी पे। तो अब अगला घंटा किसका काम आएगा, अगला घंटा आएगा ए का। तो ए अब काम करेगा 22वें घंटे में और कितना पानी भर देगा उसमें, 6 उसमें पानी भर देगा। तो आप देखो 49 और 6 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अभी भी कितना काम बचता है, आप कहोगे 55 हो चुका है, 60 करना था, 5 अभी भी बचता है। तो 5 बच रहा है, तो आप कहेंगे अगला घंटा भी चलना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो 23 घंटा मुझे अभी 23वां घंटा भी चलाना पड़ेगा। तो आप कहोगे 23वें घंटे में कौन आएगा, तो आप कहोगे ए हो चुका है, अब बी का काम आएगा। और बी 1 घंटे में कितना करता है, आप कहोगे जी 5 करता है। तो आप कहोगे ये 5 भी 23वें घंटे में पूरा हो गया। तो अब देखो जोड़ के कितना आ गया, 60, यानी कि 60 लीटर क्या हो गया, टंकी मेरी भर चुकी है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी टंकी यहीं पर भर गई। और टाइम कितना लग गया, 23 घंटे। आपने कहा कि जी 60 काम करने में 23 घंटे मुझे लग गए। और ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये माइनस क्यों किया था 11। अब देखिए अगर मैं ये 11 माइनस ना करता तो आप कहते कि भाई 7 काम हो रहा है और मुझे काम कितना करना है, 60। तो आप यहाँ समझिए कि 3 घंटे में कितना काम हो रहा था, 7 काम हो रहा था, या 7 लीटर पानी 3 घंटे में भरा जा रहा था। अब 7 से अगर आप 60 के आसपास पहुंचना चाहते हैं तो आप कहेंगे 7 8 56 होता है। तो क्या करते हैं, आपकी 8 से गुना करते दोनों तरफ। तो जब 8 से गुना करते तो ये पता चलता कि आपको 24 घंटे हो गए और अभी तक काम कितना हुआ है, 56 काम हुआ है। लेकिन करना मुझे कितना है, 60 काम करना है। तो आपको अभी और आगे चलना पड़ता। लेकिन आपने यहाँ देखा कि मेरा
काम कितने घंटे में पूरा हो चुका था? काम मेरा हो चुका था पूरा 23 घंटे में। तो यहाँ पे क्या हो जाता? आपका आंसर गलत हो जाता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक नल जो है वो खाली करने वाला है। तो देखिए ये यहाँ 24 घंटे में 56 काम हुआ, इसका मतलब समझिए आपको पता था कि 23 घंटे में मेरी भर जाती, तो अगला अगर मैं 24वां घंटा चलता, 24वां घंटा अगर मैं काम करता तो अब काम नहीं होता। काम क्या होता? 24वें घंटे में सी आता और सी 4 खाली करता, यानी कि 60 में से 4 खाली करता तो 56 बचता। अब देखिए जब टंकी पहले ही भर चुकी है तो मैं उसमें से खाली करने की मुझे ज़रूरत ही कहाँ पड़ी? क्यों? क्योंकि मुझे टंकी को भरना है, ना कि भर के फिर खाली करना है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भरने वाले नल होते हैं उनका काम उसमें से पहले ही माइनस कर लेते हैं ताकि आपके आंसर में गलती ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले ही जितना भरा हुआ काम होता है उसको पहले ही आपको क्या कर लेना है, उसको पहले ही वहाँ से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों बस इसी बात का ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला टाइप क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। एक नल सी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। आगे कह रहा है आपसे यदि नल ए पूरे समय के लिए तथा नल बी व सी क्रमागत 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो ज्ञात करो कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे हमने टाइम और वर्क में देखा था कि एक आदमी होता था, हम उसे तो पूरे समय काम करवाते थे और बाकी जो 2 आदमी होते थे उनसे 1-1 घंटे काम करवाते थे उनके साथ। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। आपको पता है क्या दिया है, ए करता है कितने में? 10 घंटे में, बी करता है 12 घंटे में और सी जो नल है ये खाली करता है 15 घंटे में। तो मैंने इसे माइनस लिख लिया। तो सेम प्रोसेस वही इस्तेमाल करना है आपको। क्या सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये तो 6 लीटर काम करता है, ये 5 लीटर काम करता है और ये 4 लीटर खाली करता है। टंकी मेरी कितनी मान लो 60 लीटर की है। ए उसमें से 1 घंटे में 6 लीटर, बी उसमें से 5 लीटर और सी उसमें से 4 लीटर खाली करता है। अब देखिए आपसे कहा गया है कि ए तो हर टाइम काम करेगा। अगर यहाँ 4, 5 ये घंटे हो गए आपके कि यहाँ पे पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब देखिए ए तो हर टाइम काम कर रहा है तो यानी कि ए तो हर घंटे काम करेगा। अब ए के साथ क्या कर रहे हैं, बी और सी क्रमागत काम कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे ए बी काम करेगा और 1 घंटे ए के साथ सी काम करेगा। तो आप कहेंगे 1 घंटे पहले ए प्लस बी काम करेंगे। अब दूसरे घंटे ए तो है लेकिन सी तो खाली करने वाला है तो ए माइनस सी करेंगे। क्यों? क्योंकि इस काम को खाली कर देगा। तो देखिए ऐसे ही अगले में ए प्लस बी ए माइनस सी, तो ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी आपकी। तो आप कह सकते हैं कि 2-2 घंटे वाली साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी कंटिन्यू, बार बार 2 घंटे पे रिपीटिशन होता चला जाएगा। तो मैं इस साइकिल से ही निकाल लेता हूँ कि इस साइकिल से मुझे क्या चीज़ पता चल सकती है। तो आप देखिए काम तो हो गया आपका 2 घंटे का और काम कितना हुआ, पहले में ए प्लस बी यानी कि 6 और 5, इनका काम कितना है 6 और 5 है। तो आप कहेंगे टोटल 11 लीटर पहले घंटे में पानी उसमें भरा जा चुका है। दूसरे घंटे क्या हो रहा है, ए में से सी जा रहा है यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 6 माइनस 4। तो आप कहेंगे कि 6 में से 4 जाके भी क्या हो रहा है, 2 काम हो रहा है यानी कि 2 लीटर पानी अभी भी भर रहा है। तो अब देखिए टोटल मिला के क्या हुआ कि आपने कहा 2 घंटे में 13 काम हो गया, या आप कह सकते हैं 2 घंटे में 13 लीटर पानी उसमें भरा ही जा रहा है। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात इतनी सी है कि आपने देख लिया कि काम मेरा भरा ही जा रहा है। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई टंकी को खाली कर रहा हो, या यहाँ से मुझे ऐसा लगा हो कि टंकी खाली हो रही है। यहाँ पे भी आपकी टंकी भरी जा रही है। तो अब इसमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब भी भरते हैं कंटिन्यू अगर भरी रही है तो वो भरेगी ही, खाली कहीं पर नहीं होगी, तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। तो अब देखिए हमें इस 13 को कहाँ पहुँचाना है, 60 के आसपास। तो 13 को अगर 60 पहुँचाना है तो आप कहेंगे 13 में 4 की गुणा कर लेते हैं, 13 चौक 52 हो जाता है। तो हमें घंटे में भी कितने से 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या हो गया, 8 घंटा काम हो गया और काम कितना हुआ 13 चौक 52, यानी 8 घंटे में कितनी भरी जा चुकी है टंकी, 52 लीटर मेरी टंकी भरी जा चुकी है। और अभी भी मुझे कितनी भरनी है, यानी कि 60 में से अगर 52 घटा दें आप
तो आप कहेंगे भाई ये 8 लीटर अभी शेष बचा हुआ है, ये टंकी अभी भरनी बाकी है। तो आप कहेंगे ये 8 लीटर भरेगा कौन? अब अगला घंटा और काम कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 लीटर बचा हुआ है। तो अगला घंटा देखिए किसका आएगा? दूसरे घंटे में काम करते थे ए और सी, तो अब जो नेक्स्ट वाला घंटा आएगा, हमने यहाँ पे छोड़ा था, नेक्स्ट वाला घंटा कौन काम करेगा? ए प्लस बी। तो हम 9वां घंटा भी चला लेते हैं। तो 9वां घंटा अगर चलाएंगे तो आप देखोगे 9वें घंटे में काम कितना होता है? 11। लेकिन मुझे तो काम कितना करना है? 8 ही करना है। तो यानी कि 9वां घंटा पूरा नहीं चल पाएगा। अगर ये पूरा नहीं चल पाएगा, कितना चलेगा? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को कि आपको पता है 11 काम 1 घंटे में होता है। 11 काम 1 घंटे में हो रहा है, लेकिन हमें काम करना है 8। तो मैं यहाँ से एक काम निकाल लेता हूँ, 1/11 घंटे में होगा। अगर जब एक काम 1/11 घंटे में हो रहा है तो 8 काम कितनी देर में होगा? 1/11 गुणा 8, यानी कि 8/11 घंटे में। तो आप कहेंगे अगला पूरा घंटा नहीं चलना है, मुझे कितना चलना है? 8/11। और 8/11 घंटे में काम कितना हो जाएगा? मेरा काम हो जाएगा पूरा 8। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 8 और 8/11 को जोड़ेंगे तो 8 से ही 8/11 घंटे आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा काम पूरा हो जाएगा 60। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आंसर, 8 से ही 8/11 घंटे। तो इतने टाइम में जो है आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस से चलिए बिल्कुल आराम से, और बड़ी इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है आपके पाइप और टंकी। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो है पाइप सिस्टम से। 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। यदि नल ए तथा बी को 8 घंटों के लिए खोला जाता है तथा फिर नल सी को भी खोल दिया जाता है, तो ज्ञात करो टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी भरने वाले नल हैं, तो पहले इनको 8 घंटे खोला जाता है, तो यानी कि 8 घंटे टंकी में पानी भरेगा। और आगे कह रहा है कि अब सी को भी खोल दिया जा रहा है, और सी क्या है? आपका खाली करने वाला है। तो अब पहले के मुकाबले पानी कुछ कम भरेगा या निकलेगा, वो देख लेंगे हम जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ कम पानी जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया कि पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय अब लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। आपको दिया ए करता है 20 घंटे में, बी भरता है उसे 30 घंटे में, और सी खाली करता है 60 घंटे में। तो सी खाली कर रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर लिया है, जिससे मुझे पता रहे कि ये खाली करने वाला है। तो देखिए, कुछ नहीं करना था, सेम वही प्रोसेस, एलसीएम लेना है। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 30 से करेंगे 2 बार, और 60 से करेंगे 1 बार। और ये एक क्या है? माइनस का है, यानी इससे मुझे पता चलेगा कि ये खाली हो रहा है। तो आप कह सकते हैं नल ए जो है वो 3 लीटर पानी भरता है, और भरनी कितनी टंकी है? 60 लीटर की टंकी हमें भरनी है, ये मान के चलिए आप। और बी 2 लीटर भरता है प्रति घंटा, और सी जो है प्रति घंटा 1 लीटर उसमें से खाली कर देता है। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पहले ए और बी को 8 घंटों के लिए खोला गया। तो मैं ये देख लेता हूँ ए प्लस बी का 8 घंटे का काम, कि भाई वो दोनों मिलके 8 घंटे में कितना पानी भर देंगे। अब देखिए, ए और बी को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से 3 और 2 को मैंने जोड़ा, तो मुझे क्या मिला? 5। यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि ए प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या है? तो आप कहेंगे 1 घंटे का काम है 3 और 2 5, यानी कि 1 घंटे में वो 5 लीटर पानी उसमें भर देते हैं। तो 8 घंटे में कितना भरेंगे? जब 1 घंटे में 5 भर रहे हैं, तो 8 घंटे में 8 पंजे 40, यानी कि टंकी कितनी भर चुकी है? 40 लीटर उसमें टंकी में पानी जा चुका है। तो शेष कितना बचा हुआ है? तो आप यहाँ से शेष पता चल जाएगा। 60 थी, 40 भर गई, तो 20 क्या है मेरा? अभी शेष बचा हुआ, यानी 20 मुझे लीटर अभी भी उसमें पानी भरना है। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ? अब काम कौन कौन कर रहा है? आप कह रहे हो कि सी को भी खोल दिया है, तो आप कह रहे हो सी को खोल दिया है, तो सी तो इसमें से खाली करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर दिए हैं, तो आप कहोगे लेकिन सी खाली करने वाला है। तो इनका 1 घंटे का काम कितना है? 1 घंटे का काम देख लेते हैं। तो आप कहोगे 3 भरता है, ये 2 भरता है, और ये 1 खाली करता है। तो आप कहोगे 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कि तीनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं? सिर्फ 4 लीटर ही पानी भरा जाएगा।
अब ये देखिए 4 लीटर भरा जाता है 1 घंटे में और भरना कितना है 20। तो 20 कितनी देर में भरा जाएगा, 1 घंटे में भरता 4। तो 20 कितने में भरेगा, आप कहोगे 5 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 5 से हो जाएगी। तो आप कहोगे 20 भरेगा कितने में, 5 घंटे में। तो आपको ये भी पता चल गया कि शेष टंकी भरेगी 5 घंटे में। तो अब देखिए कुल समय आपसे पूछा गया, तो कुल समय का मतलब है कि जब से स्टार्ट हुआ तो 8 घंटे तो ये चले थे और 5 घंटे में बाकी बची हुई भरी गई, तो 8 5 क्या आ गया, 13 घंटे। और ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 13 घंटे में पूरी टंकी फुल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि नेक्स्ट टाइप का कैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा एक नल किसी पानी की टंकी को एक अन्य नल की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों नल मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं तो धीमी गति से भरने वाला नल खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो ये देखिए आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो क्वेश्चन पढ़ के, तो ये कुछ उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है आपका कि वहाँ पे दिया होता था कि एक आदमी दूसरे आदमी के मुकाबले 3 गुना कार्य कुशल है या 2 गुना कार्य कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होता था कि वो क्या दी होती थी, उसकी क्षमता दी होती थी कि वो कितना काम कर सकता है, कितनी ज़्यादा तेजी से। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है आपको कि एक नल दूसरे की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी कि वो जो नल दिया है आपको जो तेजी से भरने वाला है वो कितना, वो अगर पहला नल 1 भरता है तो दूसरा नल 3 लीटर पानी उसमें भर सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपको दिया हुआ है इनकी कार्य क्षमता दी हुई है। क्या दिया हुआ है, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता मैंने बताया था काम करने की दर होती है प्रति घंटा या प्रतिदिन। वहाँ प्रतिदिन होती थी, क्यों, क्योंकि वहाँ आदमियों को काम प्रतिदिन में दिया होता था। अब यहाँ मुझे घंटों में दिया है तो यहाँ कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना काम करता है। तो आप कहेंगे ए और बी 2 नल थे मेरे पास, आपको दिया हुआ है कि एक नल दूसरे के मुकाबले 3 गुना तेजी से भरता है। अगर मैं इस बी वाले को 1 घंटा कह देता हूँ कि भाई ये एक काम करता है, तो ए जो नल है इससे 3 गुना तेजी से करेगा, तो ये क्या हो गया, इनकी कार्य क्षमता हो गई, पानी भरने की क्षमता हो गई कि पानी किस हिसाब से वो भरते हैं। ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि ये दोनों नल मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, और ये दोनों क्या है, भरने वाले नल हैं। तो देखिए आप छोटी सी बात बताइए, जब ये 1 भर सकता है और ये 3 भर सकता है तो कुल मिला के कितना, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों 4 भर सकते हैं कुल मिला के टंकी को, यानी 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, दोनों 4 कर सकते हैं। तो अब अपने पुराने वाले प्रोसेस पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ए और बी होता था, ये इनका काम होता था नलों का, यहाँ पे इनका एलसीएम होता था, या मैं कहता हूँ कुल कार्य, या टंकी कितनी भरनी होती थी, और यहाँ पे इनका 1-1 घंटे का काम होता था क्या है। तो अब देखिए आपको पता है कि 1-1 घंटे का काम मुझे दिया हुआ है, या मुझे पता कार्य क्षमता है, तो आप कह सकते हैं ये 3 करता है और ये 1 करता है, और दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके 4 काम करते हैं, और दोनों मिलके कितना समय लेते हैं, 36 समय लेते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होता था, आपको पता था जब कुल कार्य को मैं इन दोनों के समय से भाग करता था तो मुझे ए और बी का मिलकर काम करने का समय पता चल जाता था। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये दोनों मिलके 36 घंटों में भरते थे, और 36 मिनट दिया हुआ है तो 36 मिनट में भरते थे, और भरते कितना है, 4 लीटर प्रति मिनट ये इसको भरते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा कुल कार्य आ जाएगा कि उसकी कुल कार्य कितना करना है या कितने लीटर की टंकी है। 36 मिनट में भर जाए, 36 मिनट में भरती है और प्रति मिनट 4 लीटर उसमें पानी जाता है, तो कुल क्षमता मेरे पास ये आ गई। अब क्या करते हैं, इस 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मुझे ए अकेला कितनी देर में भरेगा ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। अगर 3 से 36 को मैं भाग देता हूँ तो 12 आता है, और 12 चौक क्या आ जाएगा, 48। ये क्या आ गई, ये ए का काम आ गया कि ए एक टंकी को 48 मिनट में भर सकता है। अगर मैं इसे 1 से इसे भाग दूं और यहाँ लिखूं तो मुझे पता चल जाएगा बी कितनी देर में भरता है। तो 1 से अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो 136 गुणा 4 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 120 और 4 × 24 144 मिनट। 144 मिनट आ गया समय।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि धीमी गति से भरने वाला, अब देखिए तो 48 मिनट में भर देता है और ये 144 मिनट में भरता है, तो धीमी गति से कौन भर रहा है? बी। तो इसका समय निकालना है और ये आपसे घंटों में पूछा गया है, तो 140 मिनट को आप कैसे लिख सकते हैं भाई? 120 मिनट और प्लस 24 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। 120 क्या हो गया? 2 घंटे, और ये क्या हो जाएंगे? 24 मिनट। तो कितनी देर में भर देगा? 2 घंटे 24 मिनट में टंकी को पूरा भर देगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। छोटे से छोटे मेथड में हम सॉल्व करके चलेंगे कि बस चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए, और ये हम उसी प्रोसेस से चल रहे हैं जो मैंने आपको टाइम और वर्क में सिखाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि आपसे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? एक टंकी में 3 नल लगे हैं, पहले 2 नल इसे क्रम से 3 घंटे व 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को सुबह क्रम से 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे खोला गया हो तो टंकी कब खाली हो जाएगी? आपसे ये पूछा गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले इनको एक उसमें लगा लीजिए कि 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट दिया है, इसको भी क्या कीजिए? घंटों में बदल लीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको? एक नल है ए, ये कितने में भर देता है? तो 3 घंटे में भर देता है। दूसरा नल बी मान लीजिए 3 घंटे और 45 मिनट में भरता है। तो 45 मिनट का क्या मतलब हुआ कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 45 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो मैं इसे 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 15 × 45, 15 चौका 60, यानी कि 3 सही 3/4 घंटे। या इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 12 और 3 15/4 घंटे, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए तीसरा है सी, ये क्या करता है? ये 1 घंटे में खाली कर देता है, तो इसके आगे मैं माइनस चिन्ह लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या चीज़ पता चलेगी? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 घंटे 45 मिनट को कितना लिख सकता हूँ? 15/4 घंटे। तो मैं इसको 15/4 घंटे से लिख लेता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एलसीएम लेना है, वही प्रोसेस से चलेंगे बिल्कुल जैसे प्रोसेस से चलते आए हैं। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ तो बटे में 4 आ गया है, तो अगर बटे में कोई भी संख्या आ जाती है तो उसे आप छोड़ दीजिए, एलसीएम में उसका कोई यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बटे वाली संख्या का एचसीएफ लिया जाता है, और यहाँ पे सबके नीचे 1 है और बटे में 1 है, तो उन सब का एचसीएफ 1 ही आएगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं 4 को। यहाँ पे बटे में चाहे जितनी भी संख्या आ जाए आप उन्हें छोड़ लीजिए। ठीक है, वो हम आपको भिन्न में बता चुके हैं कि जब हमने एलसीएम निकाला था फ्रैक्शंस का यानी कि भिन्न का, तो हमने नीचे वाले का क्या निकालते थे? नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक और ऊपर वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, 3, 15 और 1 का। तो 3, 15 और 1 का लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी? आप कहोगे 15 ही आ जाएगा। 3 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 5, और 15/4 से अगर मैं 15 को भाग देता हूँ, 15 को 15/4 से, तो 4 अपने आप ऊपर पहुँच जाता है। 15 से 15 कटेगा तो क्या बचेगा? 4, और 1 से भाग दो तो कितना आ जाएगा? 15। अब देखिए 15 जो आया है इस पर माइनस लगा लेते हैं ताकि ये हमें पता रहे कि ये खाली करता है। ये इनका 1 घंटे का काम आ गया। ये मान लीजिए कि टंकी है 15 लीटर की। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये 9 बजे खोला जा रहा है, ये 10 बजे खोला जा रहा है और ये 11 बजे खोला जा रहा है। तो लिख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस हुए हैं। देखिए 9 बजे और ये 10 बजे और ये 11 बजे। अब देखिए 9 बजे जब खुला तो 9 बजे कौन खुला? ए खुला। अब देखिए इसने 9 से क्या किया? 10 बजे तक ये चला, यानी कि ये 1 घंटे इसने काम किया। 1 घंटे में कितना काम करता है? आप कहेंगे जी 5 लीटर ये टंकी भर चुका है। अब देखिए 10 बजे की बात आई। अब 10 बजे क्या हो रहा है? ए तो चल ही रहा है और इसके साथ अब कौन सा खुल गया है? बी भी इसका खुल गया है। अब ए प्लस बी काम करेंगे और कितनी देर काम करेंगे? आप कहेंगे 10 से 11 बजे तक जाना है, यानी कि 1 घंटा ये दोनों काम करेंगे। अब इन दोनों का काम कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में कितना काम कर देंगे? 9। तो अब आप कहेंगे 9 भर गया 10 से 11 बजे तक। अब 11 बज गए। अब 11 बजे क्या हुआ कि अब सी भी खुल गया। आपको सी पता है, सी खुलते ही क्या करेगा? 15 निकाल देगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे ये 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है और ये 15 निकाल रहा है, तो आप कहेंगे -6 निकल जाएगा। यानी कि 11 से जब मैं 12 बजे तक चलूँगा तो आप कहेंगे 6 निकल जाएगा। और ये 6 निकलेगा किस में से? ये जो पहले भर चुका है, ये जो पहले
भर चुका है। पहले कितना भर चुका है, तो आप कहेंगे 9 और 5 14, 14 लीटर टंकी में पानी 11 बजे तक भर चुका था। अब ये 14 लीटर पानी खाली होगा किस हिसाब से, 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, क्योंकि आगे भी क्या होगा, 12 से जब हम 1 पे चलेंगे तब भी क्या होगा, 6 लीटर खाली हो जाएगा। तो देखिए जब हम 11 से 12 पे पहुंचे तो 6 खाली हो जाएगा, तो यानी 12 पे कितना बचेगा, आप कहेंगे 14 में से 6 चले गए तो कितना, 8 लीटर। यानी कि जब 12 बज गए तो उस टंकी में कितना पानी था, 6 लीटर पानी, 8 लीटर पानी था। अब 12 से 1 पे चलते हैं, 12 से कहाँ चलते हैं, 12 से 1 बजे चलते हैं। अब 12 बजे तो 8 लीटर था, अब जब 1 पे पहुंचेंगे तो 6 लीटर फिर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 लीटर हर घंटे खाली हो रहा है। तो आप कहेंगे 1 बजे तक कितना, 2 लीटर पानी बचेगा। अब हमें 1 से भी आगे चलना पड़ेगा क्योंकि टंकी खाली करनी है। तो 1 से कितना आगे चलें कि ये 2 लीटर खाली हो जाए। अब देखिए आपको पता है 6 लीटर खाली हो रहा है कितनी देर में, 1 घंटे में। तो 1 लीटर खाली होगा कितनी देर में, आप कहोगे 1/6 घंटे में। जब 1 लीटर 1/6 घंटे में खाली हो रहा है तो 2 लीटर कितने में होगा, 2/6 घंटे में, यानी कि 1/3 घंटे में। और इस घंटे को अगर मैं मिनट में बदल लूँ तो मैं 60 से गुणा कर लेता हूँ, 3 से काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 20 मिनट। यानी कि ये जो 2 लीटर पानी है कितनी देर में खाली हो जाएगा, 20 मिनट में खाली हो जाएगा। यानी कि 1 बजे के बाद कितनी देर में, 1:20 पर क्या, टंकी खाली, 1:20 पर टंकी खाली। तो अब देखिए आपसे पूछा गया है कि तो टंकी कब खाली हो जाएगी, तो दोपहर के 1:20 पर क्या होगा, टंकी पूरी आपकी खाली हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है और प्रैक्टिस करें तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, 2 नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 15 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि नल ए बी तथा सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो टंकी की धारिता पूछी गई है, यानी कि अब इसको इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि भाई टंकी की क्षमता क्या है, धारिता यानी कि कितने लीटर की है वो टंकी, ये पूछा गया आपसे। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है। आपको दिया हुआ ए कितनी देर में, 20 मिनट में, बी 24 मिनट में, और अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो कितनी देर में, 15 मिनट में ये भर देते हैं। ठीक है, और जबकि सी क्या है यहाँ पे, खाली करने वाला है, ये आप ध्यान करके चलें क्योंकि आपको दिया हुआ है कि तीसरा नल सी 15 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। तो देखिए कुछ नहीं करना, इनका वही सबसे मेन काम एलसीएम लेना है। 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी 120 आ जाएगा। 120 को 20 से करेंगे 6, 24 से करेंगे 5 और 15 से करेंगे तो 8। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ से मुझे सी का काम निकालना है, और सी का काम कैसे निकलेगा आपको पता है कि अगर मैं इनमें से इनको घटा दूं तो मुझे सी का काम पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, a + b + c में से मैं a + b को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ से c मिल जाएगा। तो यहाँ से c देख लेते हैं क्या आएगा। तो आपने कहा a + b + c क्या है, 8, इसमें से आप 6 + 5 को घटा रहे हैं तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11 और 8 जाएगा 3। ये -3 इसलिए आया है कि आपको पता है कि C क्या है, खाली करने वाला है, इसलिए -3 आ गया। यानी कि ये 3 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, खाली करता है। या आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना, 3 भाग खाली कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि C जो है 15 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि C क्या कर रहा है यहाँ पे, 3 भाग प्रति मिनट खाली करता है। तो जब ये आपको ये पता चल गया कि C जो है 3 भाग खाली कर रहा है प्रति मिनट, लेकिन असल में क्वेश्चन में दिया क्या है कि C 15 लीटर खाली करता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 3 भाग है ये कितने के बराबर है, ये 15 लीटर के बराबर है। जब ये 3 भाग 15 लीटर के बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 भाग कितने के बराबर होगा, 15/3 यानी कि 5 लीटर के।
तो आपको पता है कि 1 भाग की वैल्यू पता चल गई, आपको 5 लीटर है। जब 1 भाग 5 लीटर के बराबर है तो टंकी है कितने की, 120 भाग की या 120 लीटर की। तो आप कह सकते हैं धारिता कितनी हो जाएगी आपकी, या टंकी की क्षमता, आप कहेंगे 120 भाग हैं और हर भाग 5 लीटर का है, तो 12 पंजे 60 यानी कि 600 लीटर। ये क्या आ जाएगा, ये आपकी टंकी की धारिता आ जाएगी कि टंकी कितने लीटर की है, 600 लीटर की वो टंकी है आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे समझ के करना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है तथा एक दूसरा निकासी पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना है को भी साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि इसमें दिया क्या क्या है हमें। तो देखिए एक पाइप मैं ए मान लेता हूँ, वो कितनी देर में खाली कर देता है, तो आप कहते हैं 40 मिनट में वो खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप है जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है, यानी कि इससे दुगने व्यास का पाइप है। तो आप ये समझिए कि ए और बी 2 पाइप हैं आपके पास। ए का व्यास अगर 1 है तो इसका व्यास 2 है। अब ये व्यास क्या होगा सर, इसमें इस व्यास का क्या रोल है, तो इस व्यास को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए कोई भी पाइप होता है आपका, अगर ये पाइप है, ठीक है, इसमें से अगर पानी बाहर निकल रहा है टंकी में से, टंकी में लगा हुआ है और इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, तो देखिए पानी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, या आप यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है, डिस्चार्ज, या इसे कह सकते हैं आप फ्लो रेट, या हिंदी में कह सकते हैं इसे बहाव दर, कि इस पाइप से बहाव किस हिसाब से निकल रहा है, वो चीज़ समझने की बात है। तो देखिए किस किस चीज़ पे आपकी बहाव दर या फ्लो या डिस्चार्ज किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो आपको पता है बहाव दर या फ्लो रेट डिस्चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पाइप के एरिया पे, कि पाइप का एरिया कितना है बाहर से, कि भाई पाइप अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, अगर पाइप छोटा होगा तो पानी कम निकलेगा। तो एक तो डिपेंड कर गया एरिया पे, कि भाई पाइप का अगर एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, अगर पाइप का एरिया छोटा हो जाएगा तो आप कहेंगे पानी कम निकलेगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा वेलोसिटी, कि पानी कितनी तेज़ी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बड़ा भी पाइप हो और ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी पानी के बाहर निकलने की जो गति है वो कम हो तो पानी कम निकलेगा, अगर पानी के बाहर निकलने की गति ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो आप कह सकते हैं फ्लो रेट या बहाव दर या डिस्चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपके एरिया पे और वेलोसिटी पे, यानी कि क्षेत्रफल और पानी की गति पर, इन दोनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको पता है पाइप है, पाइप का बाहर से एरिया कैसा होता है, एरिया होता है वृत्ताकार या कहते हैं सर्कुलर। तो आप कहते हैं एरिया क्या होगा, पाई बाई टू आर स्क्वायर, ये नहीं पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाइप का। तो अब देखिए यहाँ पे आपको आर है, इसको हम क्या करते हैं व्यास में बदल लेते हैं। आपको पता है क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, d/2, व्यास की आधी क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, π/4 और d², यानी कि आपने कहा कि क्या होता है कि जो व्यास होता है उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ से चलते हैं हम सीधा यहाँ पे, आपसे कहा गया कि पाइप ए जो था उसका व्यास दूसरे पाइप का व्यास दुगना है। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो व्यास के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसका अगर बहाव दर देखें तो इसका 1 रहेगा और इसका बहाव दर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये बहाव दर क्या होती है, व्यास के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, या कह सकते हैं आप एरिया और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये बहाव दर हो गई, मतलब कि पानी कितना निकल रहा है, और पानी निकल कितना रहा है, ये होता है बहाव दर प्रति मिनट। दर का मतलब होता है रेट, और रेट मतलब कि प्रति मिनट या प्रति घंटे कितना पानी उसमें से निकल रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं पाइप ए तो 1 यूनिट पानी निकालेगा 1 मिनट में, और पाइप बी कितना निकालेगा, 4 यूनिट पानी निकालेगा।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, अब आपसे ये पूछा गया है। चलिए देखिए, आप कह रहे हैं कि ए जो है वो 40 मिनट में खाली कर सकता है टंकी को। जब 40 मिनट में खाली कर सकता है तो आप ये बताइए कि वो 1 यूनिट पानी खाली करता है 1 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना पानी खाली कर देगा। मुझे यहाँ से क्या पता चल जाएगा, टंकी की क्षमता पता चल जाएगी या धारिता कितनी होगी। 40 मिनट में हर 1 मिनट में 1 खाली करता है तो कितनी, मान लो वो 40 लीटर की वो टंकी है। अब आप कह रहे हो कि दोनों को साथ खोल दो। अब दोनों को अगर साथ खोल देते हो तो क्या आएगा, 4 और 1 5 लीटर पानी प्रति मिनट खाली होगा। अब ये देखिए, अब टंकी है आपकी 40 लीटर की और 5 लीटर आप खाली कर रहे हो प्रति मिनट, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो आप कहेंगे 40/5 यानी कि 8 मिनट में। ये आपकी 8 मिनट में क्या होगी, अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी 8 मिनट में खाली हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे लेके चलना है। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि फ्लो रेट होता क्या है, बहाव दर या डिस्चार्ज किसे कहते हैं, तो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया बहाव जो दर होती है वो किस पर डिपेंड करेगी। भाई π/4 तो कांस्टेंट चीज़ है, ये कभी नहीं बदलने वाली, आपको भी पता है। लेकिन डी ये क्या है, व्यास, ये बदल सकता है। भाई कोई पाइप का जो व्यास है वो छोटा हो सकता है, कोई पाइप है उसका व्यास बड़ा हो सकता है, तो जो वेरिएबल चीज़ है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो आप कहते हैं बहाव दर d² व्यास के दुगना और जो पानी की वेलोसिटी होती है उस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन इसी के ऊपर था। और चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रम से 7.5 मिनट तथा 5 मिनट में भरते हैं। एक निकासी नल भरी हुई टंकी को 133 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भरी हुई टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता आपको बतानी है कि टंकी की क्षमता क्या होगी, यानी टंकी कितने लीटर की है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करते हैं अपना। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। आपको दिया है कि एक नल ए है, एक नल बी है, ये 7.5 मिनट यानी कि 7 से 1/2, इसे लिख सकते हैं हम 7 दूनी 14 1 15, 15/2 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी भर सकता है। दूसरा नल है ये 5 मिनट में भरता है। और आपसे दिया गया है कि यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भरी हुई टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। A + B + C, और C क्या है, यहाँ पे निकासी नल है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में क्या कर देते हैं, ये टंकी को भर देते हैं। तो कुछ नहीं करना हमें क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम में जो बटे वाली संख्या है उसे छोड़ दीजिए, ऊपर वाली संख्याओं का लीजिए। 15, 5 और 60, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इनका एलसीएम 60 आ गया। आप 15/2 से अगर इसे भाग दोगे तो आपको पता है ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम नीचे वाली संख्या का एलसीएम नहीं लेते हैं। तो 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, 8 आ गया। 5 से 12 पंजे 60, और 60 से करोगे तो 60 से 60 को काट देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या चीज़ पता चल रही है, ये इनका 1-1 मिनट का काम आ गया। यानी ए नल जो है 1 मिनट में 8 काम करता है, बी नल 1 मिनट में 12 काम करता है, और तीनों अगर मिल जाए तो कितना काम होता है, 1 काम होता है। तो देखिए इसे ऐसे समझिए कि 60 लीटर की टंकी है और ये हर मिनट 8 लीटर, 12 लीटर और 1 लीटर पानी इसमें भर रहे हैं। तो जब हमें ये चीज़ पता चल गई तो मुझे यहाँ से क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि टंकी की क्षमता, और साथ में आपको ये दिया हुआ है कि सी जो है आपका नल सी क्या कर रहा है, 133 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, वो उसे खाली करता है। यानी कि 1 मिनट में 133 लीटर क्या करता है, वो उसे निकाल देता है उसमें से पानी। तो मुझे सी का काम अगर पता चल जाए कि सी 1 मिनट में एक्चुअल में कितना भाग उसमें से निकालता है, तो मैं उसे उसके साथ कंपेयर करके वहाँ से टंकी की क्षमता निकाल लूँगा। तो देखिए सी का आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये ए प्लस बी प्लस सी है और ये ए बी है। अगर मैं इसमें से इन्हें घटा दूं तो मुझे सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से आप ए प्लस बी को घटा दीजिए, तो यहाँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी। तो सी क्या आ जाएगा हमारे, देखिए आप क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 1 में से किसे घटा रहे हैं, 12 + 8 को।
12 प्लस 8 को आप घटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 1 में से आप 20 घटा रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 19। यानी आप ये कह सकते हैं ये माइनस इसलिए आया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है सी क्या है, खाली करने वाला आपका नल है, कि वो सी जो है ये क्या आ गया, सी का प्रति मिनट का, यानी 1 मिनट का कितना काम है, आप कहोगे जी 1 मिनट में 19 भाग ये टंकी के खाली कर देता है, ये कह सकते हैं 19 लीटर निकाल देता है 1 मिनट में। तो अब आपको ये पता चल गया सी का काम। अब आपको पता है कि सी एक्चुअल में निकालता कितना है, सी निकालता है 133 लीटर प्रति मिनट। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 19 भाग हैं या ये 19 लीटर हैं, ये कितने के बराबर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अनुसार, 133 लीटर प्रति मिनट के। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चल गया। अब आप यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकाल सकते हो, कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। 133 को 19 से भाग दोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 19 सत्ते 133, यानी एक भाग कितने के, 7 लीटर के। एक भाग कितने के बराबर आ गया, 7 लीटर के। आपको पता है टंकी कितने भाग हैं, टंकी के 60 भाग हैं, या टंकी में पानी कितना भरना है, 60 लीटर भरना है। तो आप कह सकते हो कि 7 गुणा 60 हो जाएगा, तो कितना होगा, 7 छिंग 42, 420 लीटर। ये क्या आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी टंकी की क्षमता, कि टंकी कितने लीटर की मेरी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरह से अप्रोच करनी है, ये तरीका होना चाहिए आपका क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, और आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नल और टंकी से। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछ रहा है कि एक टंकी में 10 भरने वाले नल लगे हुए हैं, यानी एक टंकी है उसमें 10 भरने वाले नल लगे हैं, प्रत्येक नल खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। यानी 10 नलों में से हर एक नल क्या करता है, हर टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तथा टंकी में 5 नल खाली करने वाले लगे हैं। उसी टंकी में खाली वाले नल भी लगे हैं, प्रत्येक नल टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा गया यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में 700 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। तो आपको यहाँ पर टंकी की क्षमता बतानी है कि टंकी की क्षमता कितनी है। तो देखिए 10 भरने वाले हैं आपके पास, 5 खाली करने वाले नल हैं, फिर भी उसमें पानी क्या कर रहा है, भरा जा रहा है, तो मतलब टंकी भरेगी। तो देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है, सबसे पहले लिख लेते हैं। 10 नल हैं आपके पास, ये कौन से हैं, ये भरने वाले हैं, और हर भरने वाले नल का क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि हर भरने वाला नल, अगर मैं कह दूं कि कितना 10 मिनट में भरता है, हर भरने वाला नल 10 मिनट में भरता है, और आपको साथ में दिया है 5 नल खाली करने वाले हैं, खाली करने वाले। ये हर नल खाली कितनी देर में कर देता है, आप कहते हो कि जी ये 12 मिनट में खाली कर देता है। ये प्रत्येक की बात कर रहे हैं भैया, यानी हर एक नल की। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है आपको पता है ये एक नल की मुझे जानकारी दी हुई है कि एक नल 10 मिनट में करता है और दूसरा नल 12 मिनट में खाली करता है। तो मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 और 10 का। तो आप कहेंगे 10 से अगर मैं 60 को देता हूँ तो 6, 12 से करता हूँ तो 5। आप कहेंगे कि ये 6 और 5 क्या आ गया है, ये मेरे पास इन एक नल का प्रति मिनट का काम आ गया, कि एक नल जो है, जो भरने वाला एक नल है वो 1 मिनट में 6 काम करेगा, और खाली करने वाला नल 1 मिनट में 5 काम करेगा, यानी 5 हिस्से खाली कर देगा। तो देखिए आपके पास नलों की संख्या कितनी है, 10 हैं भरने वाले, हर एक 1 मिनट में 6 काम करता है। तो आप कह सकते हो कि 10 नल हैं तो कितना 60 काम करेंगे प्रति मिनट, क्योंकि मेरे पास नलों की संख्या 10 है। ऐसे ही मैं कह दूं हर एक नल 5 काम करता है, यानी कि 5 भाग खाली करता है। तो आपके पास नल कितने हैं, आप कहोगे जी 5 नल है मेरे पास, तो 5 के 5 नल कितना काम करेंगे, आप कहोगे जी 25 काम करेंगे। और ये ध्यान रखें कि ये माइनस के हैं, क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाले हैं। इनको मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस में लिख देता हूँ। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि सभी नलों को एक साथ खोला जाता है। अगर ये 10 नल और ये 5 नल, इनको एक साथ खोल दूँ तो आप कहेंगे कितने नल खुल गए, आप कहेंगे जी 15 नल यहाँ पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, 15 नल काम करते हैं। अब जब 15 नल काम करते हैं तो इनका प्रति मिनट का काम आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये क्या है, इनका प्रति मिनट का कार्य है कि 1 मिनट में कितना काम वो कर रहे हैं। तो आप कहोगे भरने वाले तो 60 नल भरेंगे, यानी कि 60 काम करेंगे, या आप कह सकते हो कि 60 लीटर पानी उसमें भर देंगे। और ये 5 नल जो खाली करने वाले हैं, ये साथ ही साथ उसमें से 25 खाली भी करते रहेंगे। तो आप कहोगे प्रति मिनट काम कितना होगा, 60 में से 25 माइनस कर दोगे, आप कहोगे 35, क्या होगा
35 मेरा काम होगा, यानी कि अगर सभी नलों को खोल दिया जाए तो सिर्फ 35 भाग ही प्रति मिनट भर पाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि सभी नलों को खोल दिया जाए तो टंकी में 700 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरता है। तो आप कहेंगे कि ये जो 35 भाग मुझे दिए हुए हैं, ये 35 भाग, ये जो 35 लीटर भर रहा है पानी टंकी में प्रति लीटर, ये एक्चुअल में कितना है, ये दिया हुआ है 700 लीटर प्रति मिनट। जब ये मुझे 700 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ तो मुझे एक भाग पता चल जाएगा कि एक भाग कितना होगा। तो आप कहेंगे 700 बटा 35, 35 दूनी 70, यानी कि आप कहेंगे 20 लीटर के बराबर है एक भाग। जब ये 20 लीटर के बराबर हो गया एक भाग, तो आपको पता है ये टंकी की कुल क्षमता होती है या कुल भाग होते हैं टंकी के, कितने हैं, मेरे पास 60 हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे टंकी की क्षमता हो जाएगी 60 और गुणा 20, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 लीटर। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया कि टंकी की क्षमता कितनी है, 1200 लीटर आपकी टंकी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समझना है कि जो 10 भरने वाले नल हैं और एक का अगर काम दिया है तो एक का काम निकाल लो, एक कितना काम करता है 1 मिनट में। तो जब एक इतना काम करेगा 1 मिनट में, तो आपको पता है 10 जो नल है उसका 10 गुना काम करेंगे। तो हमने यहाँ क्या कर दी थी, 10 से गुणा कर दी थी। तो इस तरीके से ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करनी चाहिए, उनका करने का तरीका यही होना चाहिए। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका पाइप और सिस्टम से कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 नल ए, बी व सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद क्या हो रहा है, सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए व बी ने शेष भाग को 7 घंटों में भर दिया। तो ज्ञात करो सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन में इतना कह रहा है कि ए बी सी हैं, तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं टंकी को, लेकिन 2 घंटे बाद क्या करते हो, 2 घंटे तक उन्होंने टंकी को भरा और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। अब कुछ पानी भर गया होगा टंकी में। अब कह रहा है कि जो खाली बचा हुआ भाग था वो ए और बी मिलकर 7 घंटे में भर देते हैं। तो आपको बताना है अगर सी अकेला काम करे तो उस खाली टंकी को कितने समय में भर देगा। चलिए देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। आपको दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है क्या करते हैं, ये 6 घंटे में टंकी भर सकते हैं। ठीक है, आगे इतना दिया हुआ है कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। अब जब 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि मैं इनका अगर ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम देख लूँ तो आप कहोगे 1 घंटे का कार्य कितना होगा इनका, तो आप कहोगे 1/6 हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1/6 या 1/6 भाग भरते हैं टंकी का। तो यही ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे में कितना काम करेंगे, 2 घंटे का कार्य है। 2 घंटे में कार्य कितना हो जाएगा, 2/6, तो आप कहेंगे 1/3। या आप ये कह सकते हैं कि ए बी और सी मिलकर 2 घंटे में कितना भाग भर देते हैं, 1/3 भाग टंकी का भर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए जब 1/3 भाग भर चुका है तो शेष कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे शेष मेरी टंकी 1 थी पूरी, 1 में से 1/3 भाग जो है भर जा चुका है, तो कितना बचेगा, शेष बचेगा 2/3 भाग। अब इतना भाग क्या करना है, इतना भाग मुझे भरना है। और ये भरते कौन है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको ए प्लस बी मिलके 7 घंटे में भर देते हैं। तो देखिए आपको दिया है कि 2/3 भाग ए प्लस बी कितने में, 7 घंटे में भरते हैं। अब देखिए जब ए प्लस बी जो है शेष भाग 7 घंटे में भर रहे हैं तो यहाँ से क्या पता चल सकता है, मैं पूरी टंकी का पता कर सकता हूँ कि पूरी टंकी को कितनी देर में भरेंगे। आप कह सकते हो जी बिल्कुल पता चल सकता है। जब 2/3 भाग 7 घंटे में भरता है तो एक भाग कितनी देर में भरेगा, तो आप कहेंगे एक भाग पूरा का पूरा जो होगा 7 × 3 और बटे 2, इतने घंटे में क्या होगा, वो उस पूरी टंकी को भर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक भाग, यानी कि पूरा का पूरा टंकी कितनी देर में भरेंगे, 7 × 3 बटे 2 घंटे में। अब देखिए आपको 2 चीज़ पता चल गई है कि ए प्लस बी जो है वो पूरी टंकी को भरें तो 7 × 21 बटे 2 घंटे में भर सकते हैं। और आपको साथ में ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी पूरी टंकी को कितनी देर में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं।
आपके पास दो चीज़ पता चल गई, दोनों का पूरा पूरा काम पता चल गया आपको। अब आप अपना एलसीएम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी आपको 6 दिया है और a प्लस बी दिया है आपको 21/2। अब यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऊपर ऊपर वाली संख्या का लूँगा, 6 और 21 का कितना आ जाएगा, मैं कहता हूँ 21 ही एलसीएम होगा। 21/2 से ये तो कट जाएगा क्योंकि बटे 2 तो ऊपर आ जाएगा, 21 से 21 आपका बड़े आराम से कट जाएगा। अब मुझे 6 से काटना है, आपको पता है 6 में 1 3 होगा, 1 2 होगा, 3 से तो ये कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो मुझे यहाँ 1 2 और चाहिएगा काटने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है 6 से काटेंगे तो ये 42 है, तो कितनी बार कटेगा, 6 सत्ते 42, 7 बार आपका कट जाएगा। और 21/2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 21 से 21 कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंचेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये मिल गया आपको a प्लस बी प्लस सी का काम, और ये मिल गया a प्लस बी का काम हर मिनट का, नहीं हर घंटे का, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे टाइम दिया हुआ है ये घंटों में दिया हुआ है, तो यानी कि 1 घंटे में ये तीनों 7 भाग भरते हैं और ए बी 1 घंटे में 4 भाग भरते हैं। तो मुझे यहाँ से इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ से सी का पता चल जाएगा। जब इसमें से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ तो आप कहेंगे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 भाग, यानी कि सी का मुझे पता चल गया प्रति घंटे कितना भाग भरता है। आप कहेंगे जी प्रति घंटे 3 भाग वो भरता है या 3 लीटर पानी टंकी में डालता है। तो आपको पता है कि मेरी पूरी टंकी कितनी है, 21 दूनी 42, 42 भाग हैं तो पूरी टंकी भरेगा, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा, सी 42/3, या आप कह सकते हैं 14 घंटे। और ये क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था कि सी अकेला इस टंकी को कितनी देर में भर देगा, पूरी 14 घंटे में उस टंकी को भर देगा। ये था आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब यहाँ पे आपकी बात आप ये पूछना चाहेंगे कि हमें जब ये दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में और a प्लस बी जो है वो 7 घंटे में भरता है, तो मैं यहाँ से आंसर क्यों नहीं निकाल पाया था। तो देखिए यहाँ पे आपको इतनी सी बात समझनी है कि a प्लस बी जो काम करते हैं वो शेष टंकी को भरते हैं, ना कि पूरी टंकी को। तो हम जब भी काम की बात करेंगे या तो पूरी टंकी की बात करेंगे कि भाई मुझे दिया हो कि ये पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा और ये मिलके पूरी टंकी कितनी देर में भरेंगे, या तो ये तरीका होगा आपका करने का, या फिर आप इतना कह सकते हैं कि शेष भाग की अगर बात हो जाए तो भी मैं उससे निकाल सकता हूं कि मैं उसको कैसे करूंगा। तो चलिए मैं शेष भाग से भी आपको बता देता हूं कि शेष भाग से आप इसे कैसे कर देते, या इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम उसे भी एक बार देख लेते। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितना काम 1 या 2 पाइप द्वारा किया जाता है, मुझे अगर उतने ही काम की जानकारी दूसरे पाइप के द्वारा है तभी मैं उनका एलसीएम लेके अपना आंसर निकाल सकता हूं, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा अगर मैं क्वेश्चन ऐसे कर देता कि आप कहते हैं a प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में कर रहे थे और a प्लस बी आप 7 घंटे ले लेते, अगर इनका एलसीएम ले लेते आप 42 आता, 6 से 7 और 7 से 6, आप इसे माइनस कर देते तो यहाँ से c मिल जाता और ये आ जाता आपका 1। यहाँ से आप कहते कि C जो है हर घंटे में 1 भाग भरता है, तो 42 भाग कितने में भरेगा, तो आप कहोगे जी 42/1 यानी कि 42 घंटे में भरेगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी का काम जो दिया है मुझे ये शेष भाग को भरने का दिया हुआ है, ना कि पूरी टंकी को। और ये जो a प्लस बी प्लस सी का काम है ये पूरी टंकी को भरने का है कि पूरी टंकी 6 मिनट में 6 घंटे में वो भर सकता है। इसलिए हम ये दोनों काम अलग अलग दिए हैं, इनका एलसीएम में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मुझे काम बराबर करना होगा या उनके द्वारा किया गया घंटों को बराबर करना होगा। तो देखिए इसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपको दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी कितनी देर में कर रहे थे, 6 घंटे में। अब आपने कहा कि 2 घंटे इन्होंने काम कर लिया और बाकी का काम वो कौन कर रहा है, A और B मिलके कर रहे हैं। अब देखिए अगर ये 2 घंटे का काम कर चुके हैं तो आपको पता चल गया कि अब A प्लस बी प्लस सी उस बचे हुए काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, तो आप कहोगे जी उस बचे हुए काम को वो 4 घंटे में कर लेंगे। 2 घंटे काम कर चुके हैं, आप कहेंगे कि A प्लस बी प्लस सी उस बचे हुए काम को कितना 4 घंटे में वो उसे खत्म कर लेंगे। तो देखिए जब आपको पता है कि 2 घंटे काम कर चुके हैं तो यानी कि 2/6 भाग भरा जा चुका है, यानी 1/3 भाग भरा जा चुका है।
तो अब शेष कितना बचा हुआ है, तो शेष कहेंगे आप 2/3 भाग। मैंने निकाला था 1 में से 1/3 गया तो कितना 2/3 भाग शेष बचा हुआ है। अब देखिए 2/3 भाग का ही काम a + b + c तो 4 घंटे में करते हैं, और अगर मैं a और b से ये काम करवाऊँ शेष काम, तो ये कितने घंटे में करते हैं, तो आप कहेंगे जी ये 7 घंटे में करते हैं। अब आप इनका एलसीएम ले सकते हो। आप कहोगे यहाँ से 28 इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 से करूँगा 7, 7 से करूँगा 4। अब यहाँ ये काम आप बिल्कुल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इनको माइनस करूँ तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैंने माइनस करता हूँ तो यहाँ से भी इसे माइनस करूँगा तो 7 में से 4 गया 3, यानी 1 घंटे का काम मिल गया मुझे। c का कितना काम करता है, c काम करता है 1 घंटे में 3। अब देखिए आपको काम कितना करवाना है, आपको 28 भाग भरवाने हैं। अब देखिए तो 28 भाग भरेगा, कितनी देर में भरेगा, आप कहो जी 28/3 घंटे में ये से भर देगा। अब देखिए आपने कहा ये 28/3 घंटे क्या है, ये कितने भाग को भरने में लग रहे हैं, आप कहोगे ये 2/3 भाग जो शेष बचा था हमारा, ये उस भाग को भरने में कितना टाइम लग रहा था, 28/3 घंटे जो हमने यहाँ से निकाला है। लेकिन भरना कितना है, मुझे पूरा 1 भाग भरना है। तो यहाँ से आप 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे या एक काम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 28/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 14 घंटे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको सही तरीके से कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी एलसीएम लेना होगा मुझे सेम काम के लिए लेना होगा, ना कि अलग अलग काम के लिए। और मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, दोनों का अलग अलग काम दिया हुआ था। एक टंकी को भरता था, एक बचे हुए भाग को भरता था, इसलिए मैंने उनका दोनों तरीकों से आपको बता दिया कि आप दोनों तरीकों से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। आपसे कह रहा है 2 नल ए तथा बी खाली टंकी को भरने में क्रमशः 60 मिनट व 40 मिनट लगाते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी कार्य करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों कार्य करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लाया था कि आप इस क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करके देखें कि आप इसे खुद से ट्राई कर पाएंगे, या आप इसे कितने मेथड से निकाल पाते हैं, या क्या तरीका होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने का। तो ये स्पेशली आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारी तरफ से, तो आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन होगा, जो इसको सॉल्यूशन होगा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे या लास्ट में हम उसे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को जो ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको पाइप तथा सिस्टम में, नल तथा टंकी में जितना भी टॉपिक आपको बताए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे पाइप और टंकी के कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और उसमें डिस्कस करेंगे हम इसके सॉल्यूशन को भी। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।